to Shamir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 15 of 8th class science. Some natural phenomena. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सम नेचुरल फिनोमेना मीन्स होता है कुछ प्राकृतिक घटना। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक घटना। सम मतलब होता है कुछ। ठीक है, आइए हम अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है Which of the following cannot be changed easily by friction? निम्नलिखित में से किसको घर्षण द्वारा आसानी से नहीं बदला जा सकता है? Which of the following cannot be changed easily by friction? निम्नलिखित में से किसको घर्षण द्वारा नहीं बदला जा सकता है आसानी से? इसीलिए मतलब होता है आसान। ठीक है, ए नंबर पे दिया गया प्लास्टिक स्केल, एक प्लास्टिक स्केल, अ कॉपर रॉड, एक कॉपर रॉड, एन इन्फ्लेटेड बलून, एक फुलाया हुआ गुब्बारा, अ वुलन क्लॉथ, एक ऊनी कपड़ा। इसका आंसर आ जाएगा एक कॉपर रॉड। सी वाला आंसर हमें राइट कर देना है। ठीक है, एक कॉपर रॉड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन दिया गया व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड। जब एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो व्हेन अ ग्लास रॉड इज रबर विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड। जब एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो इसका ए नंबर पे आता है एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और कपड़ा दोनों सकारात्मक चार्ज प्राप्त करते हैं। बी नंबर पे देखते हैं बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज। सकारात्मक रूप से, ठीक है, सकारात्मक रूप से आवेशित होता है जबकि कपड़ा पर ऋणात्मक आवेशित होता है। क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है। सी नंबर पर देखते हैं एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और कपड़ा दोनों नकारात्मक आवेश को प्राप्त करते हैं। बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज अ पॉजिटिव चार्ज, कपड़े का धनात्मक आवेश होने के कारण रूप से आवेशित हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर वाला, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है। जो स्टेटमेंट राइट है तो हमें ट्रू करना है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमें फॉल्स करना है। ठीक है, ए नंबर 1 पे दिया गया है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर फॉल्स राइट कर देना है। ठीक है, 1 पे आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। एक चार्ज ग्लास रॉड एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ को
आकर्षित करता है। तो यह स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि एक चार्ज ग्लास रॉड एक चार्ज प्लास्टिक स्टॉक को आकर्षित करता है। तो यह स्टेटमेंट राइट है, तो हमें यहाँ पर ट्रू कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर किसी इमारत बिजली से नहीं बचा सकता है। जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है किसी बिल्डिंग को बिजली से नहीं बचा सकता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर फॉल्स राइट कर देना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। भूकंप की भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है। तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर फोर्थ नंबर पर फॉल्स राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समटाइम्स अ क्रैकिंग साउंड इज हर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर। एक्सप्लेन। समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। ठीक है, समटाइम मीन्स होता है कभी कभी। विंटर मीन्स होता है सर्दियों। ठीक है, विंटर मीन्स होता है सर्दियों। तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। कभी कभी सर्दियों के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान। ठीक है, कभी कभी सर्दियों के दौरान स्वेटर उतारते समय, स्वेटर उतारते समय कर्कश कर्कश की ध्वनि सुनाई देती है। क्रैकिंग मीन्स होता है कर्कश। ठीक है, साउंड मीन्स होता है ध्वनि। ठीक है, कभी कभी सर्दियों के दौरान स्वेटर उतारते समय एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। एक्सप्लेन करना है हमें। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा This occurs due to electric discharge between sweater and body. स्वेटर और शरीर के बीच विद्युत परिवहन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इसके कारण होता है विद्युत परिवहन के कारण स्वेटर और शरीर के बीच ऐसा होता है। ठीक है, some energy is always released with electric discharge, which in this case is released in form of a cracking sound. कुछ ऊर्जा हमेशा विद्युत निर्वहन के साथ जारी हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा रिलीज हो जाती है। इस मामले में एक कर्कश ध्वनि के रूप में जारी की जाती है। इस मामले में एक कर्कश ध्वनि के रूप में जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज्ड बॉडी लॉसेस इट चार्ज इफ वी टच इट विथ आवर हैंड। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि यदि हम अपने हाथ से स्पर्श करते हैं, अपने हाथ से स्पर्श करते हैं, तो एक आवेशी शरीर अपना चार्ज क्यों खो देता है। जो एक आवेशी शरीर होता है वो अपना चार्ज क्यों लॉस कर देता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा व्हेन वी टच। जब वह touch a charged body, it loses its charge due to the process of अर्थिंग। जब हम आवेशी शरीर को स्पर्श करते हैं, जो शरीर आवेशित होता है उसको हम स्पर्श करते हैं, तो यह अर्थिंग की प्रक्रिया के कारण अपने आवेश को खो देता है। ठीक है, जो अर्थिंग की प्रक्रिया होती है उसके कारण आवेश को खो देता है। और बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसफर द चार्जेस टू द अर्थ। हमारा शरीर बिजली का अच्छा संवाहक है और पृथ्वी पर आवेशों को स्थानांतरित करता है। ठीक है, और पृथ्वी पर आवेशों को स्थानांतरित करता है। ठीक है, ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
Explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. बताइए कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित बलून द्वारा क्यों निरस्त किया जाता है जबकि एक अपरिवर्तन गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे से आकर्षित होता है. Explain why charged balloon is repelled by another charged balloon whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. बताइए कि एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित बलून द्वारा क्यों निरस्त किया जाता है जबकि अपरिवर्तित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारों से आकर्षित होता है. इसका आंसर रहेगा अ चार्ज बलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बलून बिकॉज बोथ हैव द सम चार्ज एंड वी नो सिमिलर चार्ज रिपेट ईच अदर बट अ चार्ज्ड balloon attracted an uncharged balloon and lost its own charge to the other balloon. एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित बलून द्वारा निरस्त किया जाता है. ठीक है, एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित बलून द्वारा निरस्त किया जाता है बिकॉज क्योंकि दोनों बोथ एक ही आवेश होता है और हम जानते हैं कि समान शुल्क एक दूसरे को दोहराते हैं. ठीक है, बट लेकिन एक चार्ज किया गया गुब्बारा एक अनचाहे गुब्बारे को आकर्षित करता है बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अन अनचार्ज बलून एंड लॉस इट्स ऑन चार्ज टू द अदर्स. लेकिन एक चार्ज किया गया गुब्बारा एक अनचाहे गुब्बारे को आकर्षित करता है और दूसरे गुब्बारे को अपना चार्ज खो देता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बताया गया है भारत के उन 3 राज्यों की सूची तैयार करें जहां भूकंप आने की संभावना है. जहां पर भूकंप आने की संभावना है. लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक. ठीक है, भारत के उन 3 राज्यों के सूची तैयार करें जहां भूकंप आने की संभावना है. इसका आंसर है कश्मीर, गुजरात एंड राजस्थान. कश्मीर, गुजरात और राजस्थान में भूकंप आने की संभावना है. ठीक है,